पहली खबर आई कि नागपुर बुला लिया गया है वरुण चक्रवर्ती को। कल शो में बोला था ना कि देखो वरुण चक्रवर्ती तो नहीं है, उनको तो एसओएस गया नहीं है, वो चला गया। आप क्रेडिट ले सकते हैं, आपने कहा, आप ले तो मैं ले लेता हूं। और दूसरी खबर जो बड़ी आई है वो है कि बुमराह जो है वनडे सीरीज से विड्रॉ कर लिए गए हैं। बट ये कंफर्म्ड है, मतलब मुझे मैंने देखा उनका नाम नहीं है 15 में। पहले 2 मैचेस में नहीं थे वो, हाँ नहीं शुरू से ही, और बुमराह का था तीसरा वनडे खेलेंगे। तो अब ये हमें पूरी तरह से पक्का पता है कि अब वो नहीं खेल रहे कि तीसरा। राहुल ने खबर की है, राहुल से पूछो। ये कंफर्म्ड है कि स्क्वाड दे दिया उन्होंने कंसोलिडेटेड। मैंने देखा वो बिकॉज उसमें ये नहीं लिखा है कि वो फर्स्ट ओडीआई का है, सेकंड ओडीआई का है, थर्ड, उसमें लिखा है कि इंडियाज ओडीआई स्क्वाड फॉर इंग्लैंड सीरीज। इन्फ्रेंस आप कर लो जो मर्जी। नहीं, पर उसमें मैं बस, हाँ ठीक है, फेयर इनफ। मैंने देखा मैंने वो स्क्वाड देखा, उसमें लिखा था कि भाई इंडिया स्क्वाड फॉर ओडीआई सीरीज वर्सेस इंग्लैंड, और उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है। लेकिन मुझे ना क्या याद आ रहा है, जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई, बुमराह का नाम था उसमें नहीं लेकिन तब, अच्छा मैंने प्रेस सीरीज तो मुझे 2 स्क्वाड आए थे उसमें, फर्स्ट 2 ओडीआईज एंड थर्ड ओडीआई। अच्छा, प्रेस रिलीज में अलग अलग था, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना जहाँ मैं था, वहाँ अनाउंस नहीं होता, वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस होता, फिर कहा था सेम स्क्वाड इज फॉर इंग्लैंड, बट एक फर्क है, हाँ पहले 2 मैचों में राणा है, हाँ, और एक में नहीं है। और आज हर्षित राणा का नाम आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने लिख दिया है इसमें, सीधा सीधा क्लियर कट लिख दिया कि वरुण चक्रवर्ती आ गए हैं, तो सीधा सीधा लिख देते कि बुमराह नॉट अवेलेबल फॉर थर्ड, या यार आउट और विड्रॉन। यार कैसे लिख दें, सीधा 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 लिखेंगे तो आपकी 5-6 मिनट की डिस्कशन का क्या होगा? नहीं, तब तो अच्छा ठोस प्रॉपर नहीं ना, वो चाहते, वो कहते अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक क्लैरिटी नहीं है बुमराह को लेके। ये बात है। सो मे बी आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर कि कोई आपको एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन उनको भी मिले, बिकॉज वो एनसीए में आई थिंक हाल फिलहाल में कल या आज ही गए हैं, कल परसों में ही वो एनसीए गए हैं। वहाँ उनकी जो भी स्पैजम्स हैं वो देखेंगे कि भाई क्या होते हैं। उनको कैसे क्लियर वो नहीं मिल रहा था, एनसीए तो आप ही का है। नहीं बट आपको नहीं बट आपको स्कैन्स तो करवाने पड़ेंगे ना, फिर स्कैन्स की फिर रिपोर्ट आएगी, फिर आप देखोगे, फिर 10-15 डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करोगे, उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि जी, क्योंकि आज टुडे इज़ 4 फरवरी, 20 तारीख को आपको पहला अपना चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलना है बांग्लादेश के अगेंस्ट, यानी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते लगा लो आप, 2 हफ्ते बाद आपको खेलना है। तो आप ये मान के चलो, मुझे लगता है कि बुमराह इज़ आउट। आई थिंक मैं अभी देख रहा था कि आईसीसी ने एक इंटरव्यू किया था, क्या किया था कोई आईसीसी का वो जो रिव्यू वो सब, तो उसमें रवि शास्त्री और रिकी पॉन्टिंग का इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसमें बुमराह पे बड़ा पूछा गया, बिकॉज बुमराह आपके टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। तो उस पर उन्होंने पूछा है रवि शास्त्री से। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या है कि जसप्रीत बुमराह की जो वाइफ हैं संजना गणेशन, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप देखा होगा कि वो उनके लिए एज एंकर एमसी, तो वो इंटरव्यू कर रही हैं रवि शास्त्री को, और वो पूछ रही हैं कि बुमराह का स्टेटस बताइए। तो रवि शास्त्री उस पर कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि डोंट रश हिम बैक, बिकॉज बहुत वो हो जाता है। प्लस ये है कि मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है कि भाई अगर जसप्रीत बुमराह आपके स्क्वाड में नहीं है तो आप 30 से 35% अपने चांसेस ऑफ विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी माइनस कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि डोंट रश हिम, कि अगर 30 से 40%, हाँ तो यही बोल रहे हैं ना, 30-35%, इसीलिए वो बोल रहे हैं। तो फिर तो यू शुड रश हिम ना। क्यों? अगर आपके 30% चांस कम हो रहे हैं, नहीं, वो आपको एडवाइस कर रहे हैं, उनको रश करो, करियर खत्म करने वाली बात होगी ना। पिछली बार भी तो यही हुआ था ना। मैं अगर रोहित शर्मा हूँ, आप मेरे से बोलोगे तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर वो फिट नहीं है या नहीं है, मैं उनको लेके जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, वेट कर लूँगा उनके लिए। मैं उनको बांग्लादेश का मैच नहीं खिलाऊंगा, मैं उनके बिना जीत सकता हूँ। मैच खिला दूंगा। अगर आप 2 मैच, लेकिन और रिस्की नहीं हो जाएगा। न्यूजीलैंड पर सिर्फ 3 फास्ट बॉलर लेके जा रहे हो आप। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड का मैच अगर आप 2 पहले जीत लो, बांग्लादेश बट वो और ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा। आप सोचिए, इस स्क्वाड से आपने उनको बाहर कर दिया है, ठीक है? आप किस चीज का है? नहीं, रिस्क इस बात का है कि अब आपको दोबारा सब कुछ बोलना पड़ सकता है वापस,
खैर बट रिस्क इस नहीं बात मैं का फिर है। से पूछता था, आप किस टीम में हो? नहीं, मैं आप तो- आईपीएल की टीम में हो या आप इंडियन टीम में हो? मैं अभी तो फिलहाल तो स्पोर्ट्स नहीं, पर आप रोहित शर्मा की बात कर रहे हो ना कि अगर मैं रोहित शर्मा हूं तो मैं चाहूंगा चैंपियंस ट्रॉफी जीतूं। हाँ। बट वो जसप्रीत बुमराह है, वो चाहेंगे मैं इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जीतूं। नहीं। और आप मुंबई इंडियंस को क्यों इसमें आप वो तो कर- रोहित शर्मा भी तो चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस भी जीते और इंडियन टीम भी जीते। इंडियन टीम कौन सी वाली जीते? चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि टेस्ट का तो पता ही नहीं। तो तभी तो कह रहा हूं कि बुमराह कह रहे हैं टेस्ट का तो पता है ना। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया और इंग्लैंड के वनडे मैचेस के स्क्वाड के बारे में बताएंगे। इंडिया और इंग्लैंड पहले 5 T20 मैचेस खेल चुके हैं, जिनमें से 4 मैचेस इंडिया और 1 मैच इंग्लैंड विन कर चुका है। लेकिन अब T20 सीरीज के बाद वनडे मैचेस का आगाज़ हो रहा है, जिसमें इंडिया और इंग्लैंड दोनों टीमें वनडे मैचेस खेलेंगे। इंडियन टीम ने अपने वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इंडियन टीम ने अपने वनडे स्क्वाड में बहुत से चेंजेस किए, जिनमें कैप्टन भी और बुमराह भी चेंज हो चुके हैं। वनडे मैच के कैप्टन रोहित शर्मा जबकि वाइस कैप्टन शुभमन गिल होंगे। इनके साथ विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जबकि बॉलर्स में मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा शामिल हैं। यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल भी इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इन सारे स्क्वाड में बुमराह नहीं शामिल, लेकिन इस सारे स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह की इंजरी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया। हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाए ताकि वो चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड के लिए तैयार हो सके। बुमराह का टीम में ना शामिल होना इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक बात हो सकती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि वनडे मैचेस में शामिल होंगे, बेहतरीन परफॉर्म करने के काबिल होंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह जो कि टीम में शामिल नहीं होंगे। इंडिया टीम को मैचेस जीतने में बहुत दुश्वारी पेश आ सकती है। अगर बुमराह फिट ना हुए तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में भी उनका नाम शामिल ना किया जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके।